हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आईवीएफएल भारत। एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई केस स्टडी जो कि इस न्यू सीरीज का आखिरी असाइनमेंट होने वाला है। असाइनमेंट नंबर 20 जिसका आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसका जो कि हमारा इस पूरी न्यू सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा ये वीडियो और पूरा जरूर देखना, इसमें कुछ नई चीजें ऐड हो गई हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कुछ नई चीजें उसमें भी आपको मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको केस स्टडीज समझ में आएंगी। और हाँ, जितने भी हमारे जो वीडियो के बीच में कार्ड्स आ रहे हैं उन सबको देखिएगा, तो रिलेटेड वीडियोस भी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन विंडो आपके सामने खुला हुआ है और कंपनी का नाम मैंने डाल लिया है, स्टेट भी मैंने लिख दिया। एक्सेस आते हैं इस विंडो को और पहुंचते हैं F11 विंडो के अंदर, जिसके अंदर जीएसटी का काम हमें करना है। अभी नो, जीएसटी का मैंने नो कर लिया है एंड पेरोल का ऑप्शन हम करते हैं यस। एंड आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमको जो नई चीज दी हुई है इसमें हमें एक एम्प्लॉय है जिसने मिड ऑफ द मंथ एक लोन लिया है और उस लोन की प्रोसेसिंग हमको देखनी है, जो कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन हम इनकी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं, क्रिएट में चलते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप बना लेते हैं जिसमें ये हमें दे रखा है अकाउंट्स और एक एचआर डिपार्टमेंट। तो हम पहले बना लेते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एक बना लेते हैं हम एचआर डिपार्टमेंट। इसके बाद में हम चलते हैं एम्प्लॉय बनाने के लिए। एम्प्लॉय के नाम है निखिल जो कि है अकाउंट्स में, कंट्रोल ए कर दीजिए। फिर है मनीष, अकाउंट्स, कंट्रोल ए कर दीजिए। कविता, अकाउंट्स, कंट्रोल ए कर दीजिए। उसके बाद में प्रेम कुमार, ये है एचआर के अंदर, कंट्रोल ए कर दीजिए। और लास्ट एम्प्लॉई है दीपक, ये भी किसमें है, एचआर के अंदर, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब हमें क्या देखना है, यूनिट्स वर्क। अब सबसे पहले हम आपको दिखाए थे इसमें जो अटेंडेंस हमें दी हुई है वो प्रेजेंट में दी हुई है, जो अभी हमें जरूरत नहीं है। ओवर टाइम हमें दिया हुआ है आवर्स में, और हाँ कुछ किसी का 7.5 घंटे और 10 घंटे 45 मिनट इस तरह से भी दे रखा है, वो भी हम कैलकुलेशन करेंगे। ओवर टाइम का जो रेट हमें दिया हुआ है इसमें 150 पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर अटेंडेंस। अटेंडेंस के अंदर हम बना लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंट जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर पे हेड बना लेते हैं। पे हेड के अंदर हमें बताया हुआ है बेसिक सैलरी, और ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, और ये चलता है ऑन अटेंडेंस पर जो कि हमने प्रेजेंट बनाया है। एंड मंथली डालकर, कैलेंडर पीरियड डालकर इसको हमेशा की तरह ऐसे एक्सेप्ट करवा देना। डीए जो हमें दिया हुआ है ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, और इसमें जो डीए है वो कॉमन है, सभी एम्प्लॉयज का एक बराबर है, इसमें हमें दिक्कत नहीं करनी है। यहाँ की ये जाएगा हमारा एज कम्प्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बेसिक सैलरी पर ही लगने वाला है परसेंटेज, और यहाँ पे आप डाल देते हैं 10% जो हमें दिया हुआ है, कॉमन है सब एम्प्लॉयज के लिए। एचआरए पे चलते हैं, ये भी हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, इसको भी हम एज कम्प्यूटेड वैल्यू करते हैं, दो चीजों पे लगने वाला, ऑन स्पेसिफाइड बेसिक सैलरी एंड डीए। परसेंटेज हमें दी हुई है एचआरए की 40%। ठीक है, ये हमने डाल दिया। एंड लास्ट इज सीसीए, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है ये। एंड इसको हम डालते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको हम डालते हैं यूजर डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि ये हमें लमसम 800 रुपए पर मंथ दिया हुआ सभी एम्प्लॉयज का एक बराबर है। अब जो हमें एक नोट दिया हुआ है कि हमने मनीष को लोन दिया है, उसके लिए हम डाल देते हैं एक लेजर, एक पेड बना लीजिए लोन्स एंड एडवांसेस का। ठीक है, तो वो हमारा किस में चला जाएगा, डिडक्शन में, या फिर आप इसको डाल सकते हैं लोन्स एडवांसेस के अंदर भी। ये लोन्स एडवांसेस में जाएगा, और ये यूजर डिफाइंड है क्योंकि हम एक लमसम अमाउंट उनको दे रहे हैं, यानी कि हमें कितना डिडक्शन करना है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें बता रखा है 50,000 रुपए का लोन दिया है और 20 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में वो लगने वाला है। तो हम इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हर महीने कितना उनका डिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमें मई मंथ से शुरू करना है। एक हेड जो हमें बनाना है वो है ओवर टाइम वाला। ओवर टाइम का पे हेड हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा, और ये भी हम किस में डालेंगे, एज यूजर डिफाइंड में डाल देंगे। ठीक है, अब ये सारे हेड डालने के बाद में अब हम चलते हैं ऑल्टर के अंदर, और यहाँ पे हम बनाते हैं डिफाइन सैलरी। सबसे पहले हमें दीपक का बनाना है एक चार्ट, जिसमें बेसिक सैलरी दीपक की हमें दी हुई है 15,000 रुपए।
सीसीए, डीए, एचआरए, लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में हम आपको बता देते हैं। दीपक को हालांकि हम इस क्वेश्चन में लोन्स एडवांसेस नहीं दे रहे हैं, बट इन फ्यूचर अगर दीपक हमसे लोन लेता है तो उस वक्त के लिए हमने इसको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए अभी डाल दिया है। जब भी लेगा तो उस हिसाब से हम वर्किंग करेंगे, और अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ओवर टाइम ले लीजिए। कविता पे चलते हैं। कविता का बेसिक सैलरी कितना है हमें पता रखा, 14,600 रुपीज। उसके अलावा सीसीए, डीए, एचआरए, लोन एडवांस, ओवर टाइम। ठीक है, मनीष पे चलते हैं। 1/4 मनीष का बेसिक सैलरी है यहाँ पर 12,600। सीसीए, डीए, एचआरए, लोन एडवांस, ओवर टाइम एक्सेप्ट। निखिल पे चलते हैं। निखिल का बेसिक सैलरी हमें दिया हुआ 13,000 रुपीज। सीसीए, डीए, एचआरए, लोन एडवांस, ओवर टाइम। और लास्ट एम्प्लॉय बचता है प्रेम कुमार। 1/4 बेसिक सैलरी है राम कुमार की, प्रेम कुमार की, वो है 19,500। सीसीए, डीए, एचआरए, लोन्स एडवांसेस, ओवर टाइम एंड एक्सेप्ट। सैलरी डिफाइन हो चुकी है और अब बारी है वाउचर में चलने की। यहाँ पे हम लगाने वाले अटेंडेंस, F10 दबाइए और अटेंडेंस पे आ जाइए। डेट चेंज करते हैं 31 मई। अटेंडेंस दीपक, दीपक का प्रेजेंट हमें बताया हुआ है 28 डेज का। कविता का प्रेजेंट हमें बताया हुआ है फुल, यानी कि 31 डेज का। मनीष का प्रेजेंट हमें बताया हुआ है फुल, यानी 31 डेज का। निखिल का प्रेजेंट हमें बता रखा है 26 डेज का। एंड प्रेम कुमार का प्रेजेंट हमें बता रखा है फुल 31 डेज का। ठीक है, ये हमने लगा दी इनकी अटेंडेंस। ठीक है, और अब हम चलते हैं F10 से पेरोल के अंदर। कंट्रोल F करेंगे, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी में आ जाओ एंड चेक इट आउट। यहाँ पर हमारी जो बेसिक सैलरी डीए एच आ रहे हैं दीपक के, वो बन चुके हैं। अभी सीसीए हमें डालना होगा मैनुअली, और लोन भी हमें डालना होगा मैनुअली, और ओवर टाइम हमें डालना होगा मैनुअली। तो कितने हेड हो गए हमारे पास, बेसिक, डीए, एच आर, सीसी मिला के 4। एक हमारा लोन वाला और एक हमारा ओवर टाइम वाला, ये हमारे और इसमें आने वाले हैं। सीसीए भी डालेंगे। यहाँ पर अब फिर से कंट्रोल एफ करिए और पेरोल ऑटोफिल के अंदर यूजर डिफाइंड पे आ जाते हैं। यूजर डिफाइंड में हमारा पहले से मांग रहा है वो सीसीए। तो सीसीए एम्प्लॉय कौन है, दीपक। दीपक का सीसीए हमें दिया हुआ है 800। सबका पहले सीसीए फिल कर लेते हैं। 800, 800, 800, 800। ठीक है, इसके बाद में लोन किसका है, यहाँ पे हमें दीपक का लोन, क्या दीपक ने लोन लिया है, जी नहीं, मनीष ने लोन लिया है। तो सिर्फ मनीष पर आ जाइए और यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। ऑल्ट सी कर लीजिए, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। 50,000 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पर यानी कि हमें हर सैलरी में से उनको 2,500 रुपए डिडक्शन करना होगा लोन्स एडवांसेस। इसके अलावा हमें 2,500 रुपए और किसी के फिल नहीं करने। और बाकी आ जाइए अब ओवर टाइम के अंदर। दीपक का ओवर टाइम कितना है, दीपक ने काम किया है 5 आवर्स। 5 आवर्स का 150 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले आप ऑल्ट सी करिए, 5 × 150। ठीक है, उसके बाद में आपका आ रहा है कविता। कविता ने कितना ओवर टाइम किया है, कविता का ओवर टाइम है 7 घंटे 30 मिनट। तो पहले एक काम करते हैं, पर आवर का कितना है, 150 है। ठीक है, तो 7 घंटे के हिसाब से कितना हो गया, तो ये हम कर लेते हैं कैलकुलेट, ऑल्ट सी करिए। 7 × 150, ये आया 1,050। और 1,050 में मैं 150 और ऐड कर दूंगा, 1,050 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 1,200 रुपए का कविता का। उसके बाद चलते हैं मनीष पर। मनीष ने ओवर टाइम किया 4 आवर्स का। ओवर टाइम ऑल्ट सी करिए, 4 × 150, ये आ गया 600 रुपये मनीष का ओवर टाइम। फिर हम चलते हैं ओवर टाइम ऑफ निखिल। निखिल का ओवर टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 7 घंटे का। ऑल्ट सी करिए, 7 × 150। और फिर हम चलते हैं प्रेम कुमार पे। प्रेम कुमार का हमें दिया हुआ है 10 घंटे 45 मिनट। तो पहले तो 10.5 घंटे का निकालते हैं। 10.5 घंटे का या फिर आधे घंटे का कितना होगा, 75 रुपये होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रेम कुमार ने 10 घंटे काम किया है, मल्टीप्लाई 150 करोगे, 1,500 रुपये, तो ये आ गया। उसके बाद में इसमें जोड़ते हैं हम आधे घंटे का, यानी कि इस पे चलिए ऑल्ट सी करो, 1,500 प्लस आधे घंटे का कितना हुआ, 150 है तो 75 हुआ, 1,575। और अब इसमें एक चीज और जोड़ेंगे हम, ऑल्ट सी करो, 75 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 37 रुपये और जोड़ दिए, या 38 रुपये या 40 रुपये, जो अभी आपको लगे। तो 1,575 यहाँ पे जोड़िए, ऑल्ट सी, 1,575 प्लस
₹40 जोड़ देते हैं, राउंड ऑफ फिगर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इनका ₹1615 का ओवर टाइम। ठीक है, ये हमने करवा दिया यहाँ पर एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है ओवर टाइम वगैरह का। और अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ डीपीएस में जाकर, जिसमें हम मनीष का दिखा देते हैं सबसे पहले आपको। देखिए, मनीष का बेसिक सैलरी ये है, सीसीए दे दिया, डीए दे दिया, एचआरए भी कैलकुलेट हो गया, ओवर टाइम के ₹600 हो गए। ये तो टोटल इनकी अर्निंग बन रही है। जितनी भी अर्निंग बन रही है उसमें से हमने ₹2500 इनकी डिडक्शन कर दी, जो कि उन्होंने लोन लिया है, जो कि हर महीने मई मंथ से कटना शुरू हो जाएगा। इनको जो नेट सैलरी मिलेगी इन हैंड वो मिलेगी ₹18,304। ठीक है, और अगर मैं इनकी आपको पे स्लिप दिखाऊं मनीष की, तो पे स्लिप कुछ इस तरह से दिखेगी दिखेगी। कोई एब्सेंट नहीं है, फुल टाइम इनका सैलरी मिल रहा है। एंड यहाँ पर ₹18,304 इनको मिलने वाले हैं ₹2500 की लोन से एडवांसेस कटने के बाद में। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको डीपीएस ही ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स में जब आप जाते हो तो इस तरह से आपको यहाँ पर शो करेगा। तो ये आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ₹2500 आपके डिडक्शन हो रहे हैं, किसकी वजह से? मनीष की वजह से। ये 3 एम्प्लॉय अकाउंट्स में है और 2 एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में है। टोटल सैलरी जो आप दे रहे हो एम्प्लॉयज को मिलाकर ₹1,16,288। तो ये इस तरीके से हमारी ये वाली एजुकेशन जो कैलकुलेशन है वो हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो ये थी वो हमने देखी कि हमने जो लोन देना होता है किसी एम्प्लॉय को, तो उसका ट्रीटमेंट हम इसमें किस तरह से करने वाले हैं, लोन एडवांसेस में डालते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये वाली वीडियो खत्म होती है, ये वाला व्लॉग हमारा खत्म होता है, ये वाली केस स्टडी हमारी खत्म हो जाती है। असाइनमेंट नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो इसमें आने वाला है उसमें कुछ नई चीजें ऐड हो जाएंगी स्टैट्यूटरी डिडक्शन से रिलेटेड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वाली वीडियो को आपको जरूर देखना है, पूरा वीडियो देखना है, जिससे कि आप उस प्रोसेस को समझ सकें कि किस तरीके से कंपनी के अंदर पेरोल की वर्किंग की जाती है, डिडक्शंस होते हैं और इन हैंड सैलरी आपकी बनाई जाती है, अकॉर्डिंगली आपको पे स्लिप दिया जाता है। तो चलिए गुड बाय करते हैं। इस वाली वीडियो में आज यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो। कोई भी डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो ओवर करते हैं इस वाली वीडियो को। इस वीडियो में आज यहीं तक। नई वीडियो लेकर, न्यू केस स्टडी लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।